बैक, आप देख रहे हैं बारान रहमत और हम गुफ्तगू कर रहे थे बड़ी मज़ेदार, क्योंकि यहाँ पे बहुत खूबसूरत खाने की खुशबू आ रही हैं थैंक्स टू शेफ़ आयशा सिद्दीकी। ज़बरदस्त फिलिंग तैयार हो चुकी है। अभी मैं इनके पास जाती हूँ, आपको दिखाएंगे कि कैसे ये उसको फिल कर रही हैं। ये जो समोसा पट्टी पेस्ट्री शीट इनके पास मौजूद है, किस तरह बनता है ये। लेकिन उससे पहले यहाँ तमाम ख़वातीन, इन्हें ऑब्वियसली बड़ी बिजी ख़वातीन हैं। आप मुझे बताएं सबसे पहले तो सलमा, आपको ख़ुद मौका मिलता है कुकिंग का या चीज़ों को सेटल डाउन करने का इन रमज़ान? हाँ, क्योंकि टाइमिंग इतने ज़्यादा होते हैं हम लोग के प्रोफेशन के, उस हिसाब से तो घर जाके डिफरेंट। और आपके साथ ऐसा होता है कि आप खुद कभी बिंज ईटिंग कर रही हैं, कभी जंक फूड, दिल का ये ना ज़बान का जायका बदलने के लिए तो लोग आपको कहें हो आप क्यों खा रही हैं ये? दिल करता है, बट वही बात है ना कि हम लोगों ने इतना ज़्यादा इस टॉपिक पे पढ़ लिया है कि तो अब वो एक हम लोग यूज्ड टू हो गए। हाँ, तो आप फास्ट फूड बर्गर कभी नहीं मंगा पाती होंगी बगैर गिल्टी हुए? चीट शीट के तौर पे हम लोग ट्रीट के तौर पे मंगवा लेते हैं, गिल्ट के साथ खाते हैं, पूरा पोर्शन नहीं खाते, वो हाफ पे डन हो जाता है कि नहीं और ज़्यादा नहीं। हमें पता है कि बताएं कि ये मैंने वैसे पूछना भी था आपसे और उनकी ट्वीट्स भी इस हवाले से आई नहीं थी कि हमने वो सब कुछ तो कर लिया जी कि अब दही का इस्तेमाल करें, इलायची उसमें मिला लें, प्याज कम लगेगी। बहुत सारे लोगों ने, बल्कि अभी हम ब्रेक में भी यही बात कर रहे थे कि मसला भूख प्यास का है ही नहीं। हमने अपने आप को साइकोलॉजिकली ट्रेन किया हुआ है, ओ 4 बज गए अब तो शाम की चाय का टाइम हो गया है। हम लोग का यूजुअली अब जो एक्टिव लाइफस्टाइल तो रहा नहीं है, सेडेंट्री हो गया है, कंटिन्यूसली हमारा डेस्क वर्क ज़्यादा है, तो उसमें ये है कि अब हमारा मेंटल जो हमारी एक्टिविटी है वो जब हम टायर्ड अप हो जाते हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ उधर चला जाता है कि हम कुछ खा लें। तो उसमें चिप्स हैं, बिस्किट्स हमारे मतलब रखे हुए होते हैं यूजुअली ड्रॉर्स में, तो इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होता है। सर कितना हमारा एक्चुअल एनर्जी ड्रेन है ड्यूरिंग अ 15 आवर फास्ट और कितना एक्चुअली सिर्फ कैफीन विड्रॉल है? क्योंकि हम माशाल्लाह सब रज के चाय पीते हैं, तो जब चाय नहीं होती तो ऑब्वियसली यू विल फील अ लिटिल लेथार्जिक। लेकिन ये क्या फास्टिंग की वजह से या चाय ना पीने की वजह से हो रहा होता है? अगर हम लेथार्जिक हो रहे हैं फास्टिंग में तो इट मीन्स कि हमारे मतलब सहरी और अफ्तारी को डाइट तो देखना पड़ेगा, बट अगर कैफीन की कंजप्शन हमारी ज़ीरो हो गई है तो इट मीन्स कि हमारा साइकोलॉजिकली हमारी ट्रेनिंग हो रही है रमज़ान में। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है इस मंथ का कि हम साइकोलॉजिकली ट्रेन हो रहे हैं, तो उसको हमें कंटिन्यू रखना चाहिए इन फ्यूचर भी। सही मेहनत करती पड़ती है दिमाग चलाने में, फिजिकल काम करा लें दिन में। क्यों हम समझते हैं कॉर्पोरेट सर्कल्स में, बैंक्स में चाय के बगैर तो हम काम बट ये कि हमें चाय इज अ बॉन्डिंग एक्सरसाइज। आपको इशू क्या है चाय से? अरे मुझे तो चाय इतनी पसंद है, मुझे तो लोग कहते हैं आपने तो जन्नत में पहुंचते ही दूध वाली नहर में पत्ती डाल दे। कितनी ज्यादा आपकी बॉन्डिंग उसके ऊपर हो रही होती है। लेकिन हमें उसके हेल्थ बेनिफिट पता अगर नहीं है ना, तो उसमें ये कि हमारी डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होती है कैफीन कंजप्शन से, तो ऑब्वियसली हमारी किडनी अफेक्ट होंगी। तो ये सारी चीज़ें जब हमें पता होती है तो हम खुद ब खुद दूर होते हैं चाय। हम पानी पी लेते हैं, हम हर चाय के कप के बाद 2 ग्लास पानी पी लेते हैं, कोई बात नहीं, दिल को तसल्ली दे। लेकिन मुझे कोई चाय से इशू नहीं। आप भी हमेशा पीते हो जब मैं यहाँ पे आती हूँ। 2 कप अगर चाय के बगैर तो आपके दिन की शुरुआत ना, उससे पहले तो सब लोग बुरे लग रहे होते हैं। माइन व्हाट अबाउट यू, चाय पीती हो? जी नहीं, मैं सुबह नहीं पीती, लेकिन शाम में 1 कप जरूर पीती हूँ, क्योंकि अब तो जब टीचिंग में फील्ड में आ गई हूँ ना, तो उस वक्त मैं इतना टायर्ड हो जाती हूँ, तो शाम के वक्त 1 कप चाय। स्टूडेंट्स इतना सर में दर्द करते हैं कि उसके बाद चाय बहुत, लेकिन मज़ा भी बहुत आता है। मतलब डेली ऐसे मतलब ये काम करने में मुझे बहुत सेटिस्फाई फील होती है, क्योंकि अलग अलग लोगों से मिलना, अलग अलग बच्चों के माइंड सेट को समझना। मैं बल्कि आपसे पूछना चाहती थी, जो तुमने खुद कहा कि फ्राइडे को हमारे यहाँ बयान होता है, तो ये यानी छोटे बच्चों के लिए एक तो सिंप्लीफाई करके करते हो, लेकिन की मैसेजेस क्या, कैरेक्टर बिल्डिंग की बात करते हो, सिविक सेंस की बात होती है, राइट एंड रॉन्ग का फ़र्क, यानी वो कितना कौन सी चीज़ों पे तुम्हारा ज़्यादा फोकस होता है इस बयान में? इसमें हम ये करते हैं कि ज़्यादातर स्कूलों में हमें अखलाकियात के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, एथिक्स के बारे में नहीं पढ़ाया जाता कि माँ बाप के साथ कैसे बात करनी, ये सब। और सबसे अच्छी बात ये है कि मेरी खुद की एक स्टूडेंट हाफिज़ा है। अच्छा। तो मैंने इस रमज़ान ये सोचा है कि उससे तिलावत करवा लेंगे और बाकी मैं खुद ट्रांसलेट कुरान की पढ़ लूँगी या किसी और के तरीके से, मतलब इस तरह बच्चों को भी इंगेज रखें हम। क्योंकि बाज़ औक़ात मैंने देखा है कि बड़े बड़े उलमा आ जाते हैं, बड़े मतलब वो बयान तो कर लेते हैं, लेकिन हाँ, लेकिन हमसे तो कोई पूछते भी नहीं कि हमारे माइंड में क्या चल रहा है। तो आप इनकरेज करते हो बच्चों को कि वो जब आपकी बात सुने या बयान सुने तो फिर आपसे सवाल भी करें? हाँ, मैं तो सवाल, मतलब हमारे पास एक सेशन है कि सवाल पूछने का, क्योंकि जो हक मुझे नहीं मिला मैं वो चाहती हूँ कि बच्चों को मिले। क्योंकि हमारे स्कूल में तो बिल्कुल भी
आप सवाल नहीं पूछ सकते थे, लेकिन हमारे पास एक ऐसा सेशन है कि हम हर तरह के सवाल ये करते एक आप करो। अनसेड रूल होता है या एक झिझक होती है, खौफ होता है, क्या चीज़ होती है कि असल सवाल में खौफ तो वो मतलब जो हमारे टीचर्स होते हैं, जो हमारे सिस्टम है, वो हमें दिलाते हैं कि भाई आप ये सवाल पूछोगे तो आप पूरे कम्युनिटी में या पूरे क्लास में आप बेवकूफ़ बन जाओगे। मतलब ये तो हमारा हक है, लेकिन हमें बचपन से डराया जाता है कि आप नहीं पूछोगे भाई। स्कूल में ये ऐसा है? बिल्कुल, मैं खुद फेस कर चुकी हूँ। तो मैं हमारे मतलब ये रोल था कि मैं जब भी घर आती थी तो मैं सारे सवाल जमा करके बाबा से पूछती थी, मम्मा से पूछती थी कि भाई आज मेरे साथ ये हुआ, मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिला, ऐसा भी होता है क्या? तो अभी मैं अपने स्टूडेंट को कहती हूँ कि आपको जो जिस सवाल भी आ रहा है आप पूछ सकते हो। अच्छा फाकी, मतलब सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ नहीं होता, अगर हम अपने घरों में देखें तो जनरेशनल गैप भी है। दादा एक्सपेक्ट करते हैं कि अब्बू कोई सवाल ना करें आगे से, अब्बू एक्सपेक्ट करते हैं बच्चा ना पूछे। तो हमारा ऐसा लगता है लर्निंग का और इवॉल्व होने का जो एक अमल है वो कहीं रुक सा गया है शायद। अब मैं थोड़ा सा डिसएग्री इस तरह करूंगी सिद्रा, आई थिंक बहुत माहौल में जिस तरह मैं अभी जब इनकी बात सुन रही हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा ग्लिमर ऑफ होप नजर आती है। ग्लिमर ऑफ होप भी, लेकिन मुझे थोड़ा सा डिफरेंस भी लग रहा है, क्योंकि मैं जब अपने बच्चों को जिन स्कूलों में जाते हुए देख रही हूँ, वहाँ मैं देख रही हूँ कि वो हर किस्म के सवाल पूछ भी रहे हैं। और ये भी आई थिंक हमारा जो सबसे इतने में लेके रह के जी रहे हैं, वो सबसे बड़ी डाइवर्सिटी और इतनी डाइवर्सिटी। अब जिस तरह आप जो बात कह रहे हो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, अभी भी यहाँ पे ऐसे घराने हैं जहाँ आप सवाल अपने बुजुर्गों से नहीं पूछ सकते, ठीक है। इसी तरह अगर आप और मैं देखें हमारे इर्द गिर्द में, हमारे घर में बच्चे इतने सवाल करते हैं, हम कहते हैं यार चुप कर जाओ, यू नो। बट इतनी डाइवर्सिटी इस लिहाज से है कि यस। सो व्हाट इज अ गुड बैलेंस? अगर आप अभी व्यूअर्स हमें सुन रहे हैं फाकिया, आप क्या कहेंगी कि कब बच्चों को एक तरह से ये एहसास भी दिलाना चाहिए कि ये एहतराम का इस वक्त तकाजा ये है कि ये सवाल ना किया जाए, लेकिन एट द सेम टाइम उनकी क्यूरोसिटी को स्नब भी ना किया जाए? देखिए, सवाल बिल्कुल पूछना चाहिए, इसमें कोई एहतराम पे आई डोंट थिंक सो फर्क आता है। हाँ, किस तरह से आप पूछ रहे हैं, ये हमें अपने बच्चों को सिखाने की जरूर चीज़ है कि जी एक बेसिक मैनरिज्म है, या उसके साथ अल्फाज का चुनाव क्या है, किस किस्म के वर्ड्स वो यूज़ करें। बट ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सिद्रा आप खुद देखोगे जिन घरों में बच्चे पेरेंट्स के साथ किसी भी चीज़ पर, यू नो, यू कैन रिलेट टू दैट, कि बच्चे अगर पूछ लेते हैं क्वेश्चन किसी चीज से, तो वो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है ना। बल्कि याद भी रहता है। बहुत सारे बच्चे आपको ये रिवर्ट बैक करके बताएंगे कि मुझे फलानी चीज पर मैं कभी रुक गया था, तो मेरी वालदा ने या मेरे घर में किसी और बड़े ने मुझे ऐसे गाइड किया था, ऐसे बताया था। अच्छा जी, ये चीजें हम अक्सर देखते हैं कि किचन में जरूर होता है। हमारी अम्मी ऐसे पराठे बनाती थी, हमारी अम्मी की ये रेसिपी है, और खुसूसन लड़कियों को ये हमेशा याद रहती है। तो ये मिक्स हो चुका है जी, मुझे नजर आया। और देखें आप, इसमें सारी जितनी भी वेजिटेबल्स यूज की थी वो सब क्रंची है इसमें, और ना कोई भी ऐसी नहीं हुआ कि बिल्कुल लोग ओवर हियर, अगर आप देख सके हो इसको कैमरा पे, जो हमारी बॉइल्ड जो स्पगेटी थी उसके अंदर इसने चिकन बना के मिक्स करके, उसकी रेसिपी कार्ड आपके सामने होगा, और तमाम वेजिटेबल्स को बिल्कुल आखिर में ऐड किया, विच हैज़ केप्ट इट क्रंची। और अब इसकी फिलिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आयशा, कि कितना आप फिलिंग मटेरियल कंटेंट कितना ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं। ज्यादा पसंद होता है ना ये हो कि चारों तरफ हो, ऐसा करो, फिर से बताओ। ये देखें बीच में आपने रखा था, और साइड के आप कोने पहले ये किया, इसे थोड़ा सा यूं करके दबाया, फिर इसके बाद हमने साइड के कॉर्नर जो है वो ये दबाए, फिर उसको फिर दबा के इस तरह से। और अगर इसको यहाँ पे रोक दें तो आप अपना ईद मुबारक का लिफाफा बनाना भी सीख रहे हैं आयशा से। वो भी ऐसे ही बनता है ना, ऐसे ही बनता है तकरीबन। ये ठीक है जी, ये 3-4 बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अच्छा, ये सबसे बड़ा है, उससे छोटा है, फिर उससे छोटा, रोटी का भी फर्क, थोड़ा सा फर्क हो गया। अच्छा, एक और करके दिखा दें, उसके बाद फिर हम सही। अच्छा, इसके लिए आपने क्या इस्तेमाल किया? ये समोसा पट्टी है जी, ये समोसा पट्टी है, रोल पट्टी है, ये रोल पट्टी है, क्योंकि समोसा तो मेरे ख्याल में छोटा होता है वो ना। ओके, अच्छा, हमने यहाँ पे डबल ले रहे हैं, अगर सिंगल लेंगे तो क्या होता है, फट जाते हैं वो, और डबल जरा और अच्छा। हाँ, अच्छा, इसमें आज आपने चीज नहीं डाली है ना? देयर इज बॉइल्ड, आज आप डाल भी सकते हैं इसमें ना, बॉइल्ड एग्स है इसमें। आज अलग अलग वैरायटी, अलग अलग टेस्ट का नहीं चाहती कि आप डाइटिंग करें बिल्कुल भी, लेकिन मैं इस तरफ चली जाती हूँ ना, जरा फ्राइंग को भी दूर से देखें। ये देखिए, ये क्या पहले दबा के से इस तरह से, फिर एक साइड से फोल्ड, दूसरी तरफ से फोल्ड, और फिर इसे खींच के सख्ती से। अच्छा, ये मैदा है, खाली पानी में हमने इसे घोला हुआ। ये यहाँ पे तो खुल गया है थोड़ा सा, उस पर देखती हूँ। हाँ, ये देखिए
ऐसे चिपका के थोड़ी देर अगर रख देंगे ना, फ्रीज कर देंगे तो फिर नहीं इस तरह से होगा, अभी डायरेक्ट तो थोड़ा सा अच्छा जी, तो आप हमें बताएंगी कि इसको हम डीप फ्राई भी कर सकते हैं, इसके अलावा अगर आप चाहें तो ये बेक भी हो जाएंगे? हाँ, ये बेक होने के लिए थोड़ी सी इसकी ना शेप को आप ना चेंज करनी पड़ेगी थोड़ी सी, जैसे मैं आपको बताती हूँ इस तरह से। इतनी खामोशी लगती है जिस वक्त आयशा ये कर रही होती है, सिर्फ बीच में बेचारा तेल फड़फड़ा रहा है, बाकी सब कुछ खामोश है। आप लोगों में से किसी को पसंद है जी स्प्रिंग रोल्स? जरा यूनिक सी, सभी कुछ अच्छा लग रहा है इस वक्त, तो सब अच्छा लग रहा है। जैसे वो कहते हैं ना, जब भूख लगी हुई हो तो सुपरमार्केट में कभी शॉपिंग करने ना जाओ, कभी ऑर्डर प्लेस ना करो, वो वाला हाल हुआ हुआ है। ये होता है ना जब आप खाना करते हो, एपेटाइजर ऑर्डर करते हो और आप देखो बाद में फिर आपसे खाना नहीं खाया जाता। अच्छा जी, ये आप थोड़ा सा स्क्वायरिश बना सकते हैं, थोड़ा ये फ्लैट होगा, इसको आप बेक कर सकते हैं, ब्रश से ऑयल लगा दें और फिर से आप बेक कर लें। ब्रिलियंट, ओके, सो दिस इज़ अ वेरी इजी टू डू रेसिपी। अब मैं जी अपनी सीट पे वापस आती हूँ, आयशा को हम मेहनत करने देते हैं और ज़रा सी बात करते हैं, फिर हमने ब्रेक की तरफ भी बढ़ना है। पहला जुम्मा भी आ गया है, फाकिया क्या कहेंगी आप, क्या मैसेज होगा लोगों के लिए? अभी तक तो शांति बनी हुई है, एक्सेप्ट ये कि थोड़ा सा एक हमने देखा कि दिलखराश वाक़या था लाहौर में भी, और उसके बाद मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग ये लगा कि उसके वेरी नेक्स्ट डे एक तस्वीर मेरे ख्याल में लाहौर पुलिस की तरफ से आई कि वो जिस चौकी पे, जिस जगह पे अटैक हुआ था, वहाँ पे एक जवान इज़ ऑलरेडी देयर और उन्होंने नीचे टाइटल लगाया था कि हम वहीं पे खड़े हैं। तो अपने फ़र्ज़ को ये मेरे ख्याल में इतना उसको प्रायोरिटाइज करना, उसको अपनी अव्वलीन तरजीह रखना, ये भी पाकिस्तानियों का बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल है, बड़ी रिजिलियंट कौम है, ये तो इस कौम की खूबसूरती है। मैं एक बस छोटी सी बात करूंगी सिद्रा, आज बल्कि मुझे याद है हमारे ऑफिस में भी कुछ इसी किस्म की चीज़ चल रही थी शेयरिंग के ऊपर, और वो आई थिंक वही, क्योंकि रमज़ान का महीना है, रमज़ान का महीना ही गिविंग का महीना है, शेयरिंग का महीना है। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ दिन पहले मैंने पढ़ी भी थी और देखी भी, वो कि गिविंग और शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। गिविंग की जब बात आती ना, आपने अगर मुझे कुछ देना है ना, तो शायद आप बहुत आसानी से मुझे कुछ दे देंगी, बिकॉज उसमें होता ही है कि जो गिवर है ना, उसको हमेशा एज मिल जाता है। सही, ठीक है ना? तो आप गिवर हमेशा ऊपर है, टेकर जो है वो देने वाला हाथ और लेने वाला हाथ, दो चीजें आ जाती हैं। उससे ज्यादा जो मुश्किल चीज आ जाती है वो शेयरिंग के, जहां मुझे कहें कि फाकिया तुम मेरे साथ आके बैठ के इस दस्तरखान पे बैठो, जैसे हम अपने सर्वेंट्स के साथ भी करते हैं। आप देखें, हम गिविंग बहुत ज्यादा करते हैं, शेयरिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। शेयरिंग का मतलब ये है कि अब मैं और आप बराबर हैं। सो आई थिंक ये इस रमज़ान में जो हम सबको कॉन्शियसली थोड़ी सी एफर्ट करनी चाहिए किसी चीज़ पे, शेयरिंग की। और शेयरिंग की अगर आप देखो कॉर्पोरेट में भी लेके चलते कॉन्सेप्ट। वैसे फाकिया, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। अगर हम वाकई देखें, हम अपने आप को बड़ा अच्छा, एक अच्छा इंसान, एहसास वाला इंसान समझते हैं कि हम बड़े कंपैशनेट हैं, किसी को हमने पैसे भी दे दिए, उसकी ज़रूरत की हर चीज़ दे दी। आप मिसाल के तौर पे अगर आपके पास स्टाफ है जो गार्ड्स हैं आपके या ड्राइवर्स हैं आपके, आप उनके लिए हमेशा जी एक कूलर रख देंगे, ठंडे पानी का कूलर रख देंगे, लेकिन आपसे भी बर्दाश्त नहीं होगा अगर वो आप ही का फ्रिज खोल के उसमें से पानी निकाल, कभी नहीं, और आप बॉटल भी निकाल के दे दें। ये आप इसको ऑफिस में भी लेके चले जाओ ना। मेन मसला कहाँ पे आता है, शेयरिंग ऑफ थॉट को आप उठा के देख लें। मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझना चाहती, आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझना चाहते, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो शेयर करने वाला कॉन्सेप्ट है, आई थिंक ये हमें अपने घरों से लेके अपने बच्चों के साथ सिखाने की जरूरत है। और आई थिंक हमारे बच्चे शायद जल्दी सीख लें, हमें शायद ज़्यादा सीखने में टाइम लगे, बिकॉज लेकिन पहले हमारा अपना दिमाग बना, पहले हमें ही अपने बैरियर्स डाउन करने हैं ताकि हम बच्चों को सिखा भी सकें। थैंक यू सो मच फाकिया, थैंक यू माहीन, एंड थैंक यू सलमा फॉर बीइंग हियर। अब लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक। हमारे मेहमानों को हम खुदाफिज, प्रोग्राम कंटिन्यू शाम रहती हूँ 4 बजे तक ये हमारा प्रोग्राम होगा। आप उसको दोपहर कहना चाहें दोपहर कह लें, शाम कहना चाहें शाम कह लें। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, वील बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बारान रहमत, और यकीनन हमारी इस ट्रांसमिशन का सिलसिला 4 बजे तक जारी रहेगा। फिर आप एक टर्नओवर देखते हैं, चेंज देखते हैं, लेकिन आपका हमारा साथ थ्रू आउट द मंथ ऑफ रमज़ान, जिसको हम कहते हैं बारान रहमत। एंड यकीनन अगर इर्द गिर्द देखें, मौसम चाहे जैसा भी हो, हमें लगता है नूर और रहमत की बारिश हो रही है। आज खुसूसन जुम्मे के रोज़ ये हमारी खुसूसी हमने सेगमेंट्स भी तरतीब दिए हैं, कुछ और मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है। शेफ़ आयशा अपनी रेसिपी पर आ रही हैं, आपकी कॉल
कॉल्स का, आपकी फीडबैक और कमेंट्स का सिलसिला भी चलता रहेगा। तो आप यकीनन या तो मुझे ट्विटर पे कांटेक्ट कर लीजिए या फिर आप कॉल कीजिए। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी आप हमें रीच कर सकते हैं, हमें बताते रहिए। पहले तो आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगी कि पहले 3 रोज़ की जो हमारी ट्रांसमिशन है उसको बहुत पसंद करने का, उसके बारे में पॉजिटिव कमेंट्स देने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज जुम्मे की मुनासबत से जब हम ये समझना चाहते हैं कि जुम्मे के दिन की इतनी अहमियत और फजीलत क्यों है, हमने अपने मेहमानों को दावत दी और उनसे जानेंगे, थोड़ी रहनुमाई भी लेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं फरहाना उवैस साहिबा, इस्लामिक रिसर्च स्कॉलर हैं। थैंक यू सो मच फरहाना आपा फॉर बीइंग हियर। और गुफ्तगू का आगाज़ आप ही से करना चाहूँगी। जुम्मे का रोज़ और यकीनन इस वक्त घरों में बड़ी एक तरह से चहल पहल होती है, तैयारी कराई जा रही होती है मर्द हज़रात को, अगर तो वो घर आके दोबारा जा रहे हैं नमाज के लिए। ख़वातीन इससे कभी कभी वो समझती एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है जुम्मे की, क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुम्मे का दिन यकीनन अफजल तरीन दिन है और जैसे रमज़ानुल मुबारक को सैयदुल शहूद यानी महीनों का सरदार कहा गया, इसी तरह से जुम्मतुल मुबारक को सैयदुल अयाम कहा गया यानी दिनों का सरदार। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन के हवाले से फरमाया कि अफजल तरीन दिन जिस दिन सूरज तुलू हुआ वो जुम्मे का दिन है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो मुबारक दिन है कि इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया गया और इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में दाखिल किया गया और इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा गया और यही वो दिन है जब क़यामत कायम होगी। और फिर आपने इसके बहुत सारे फ़ज़ाइल बताए और फिर उसको फॉलो करने के लिए भी लोगों को तरगीब दी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दिन एक तो अल्लाह का कुछ हक़ है बंदे के ऊपर, वो हक़ ये है कि बंदा जो है वो आज के दिन का एहतमाम करे यानी गुस्ल करे, अच्छा लिबास पहने और खुशबू लगाकर मस्जिद में आए और फिर वो खुतबा सुने और नमाज में शरीक हो और इमाम की बातों को तवज्जो से सुनता रहे। इस दौरान खामोशी से अगर वो बैठा रहे और आखिर तक जब वो अपनी इस पूरी इबादत को मुकम्मल कर लेता है तो उसके जितने भी गुनाह हैं एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे के दरमियान तक के उन तमाम को बख्श दिया जाता है। फिर आपने फरमाया कि इस दिन की फजीलत ये भी है कि इस दिन तुम नमाज के लिए जल्दी आने की कोशिश करो ताकि पहली सफ़ में तुम्हें जगह मिल सके। और जुम्मे का दिन होता है तो मस्जिदों में जो फरिश्ते हैं वो आके खड़े हो जाते हैं और वो उन लोगों का नाम लिखते हैं जो पहले वक्त में नमाज के लिए हाजिर होते हैं, तो वो उनका नाम लिखते रहते हैं उस वक्त तक जब तक कि इमाम अपना खुतबा शुरू नहीं कर देते। और जब इमाम अपना खुतबा शुरू करते हैं तो फरिश्ते अपने रजिस्टर्स को बंद करके खुतबा सुनना शुरू कर देते हैं। फिर आपने फरमाया कि जो अव्वल वक्त में नमाज के लिए हाजिर होता है मस्जिद में वो इसको इतना सवाब है जैसे उसने अल्लाह की राह में एक ऊँट कुर्बान किया हो। और उसके बाद जो दूसरी साथ में मस्जिद में दाखिल होता है उसको इतना सवाब है जैसे उसने अल्लाह की राह में एक गाय को कुर्बान किया हो। और जो तीसरी साथ में दाखिल होता है उसके लिए इतना सवाब है जैसे उसने अल्लाह की राह में एक मेंढा कुर्बान किया हो। फिर आपने ये भी फरमाया कि अगर कोई ये जान ले कि पहली सफ़ में बैठने वालों को अल्लाह कितना सवाब अता करते हैं तो तुम लोग आपस में कुरानदाजी करो कि किसी का नाम पहली सफ़ में बैठने वालों में आ जाए। और आपने ये भी फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तरगीब दिया करते थे तो आपने ये भी फरमाया कि जो पहली सफ़ में लोग बैठे होते हैं उनके लिए मैं 3 मरतबा दुआए मग़फ़िरत करता हूँ और जो दूसरी सफ़ में बैठे होते हैं उनके लिए 1 मरतबा करता हूँ। तो गोया आपने इतनी बहुत सारी बातें बताई जुम्मे की फजीलत के हवाले से, इसमें तैयारी के हवाले से, किस तरह से आपने अदब के साथ नमाज के लिए आना है, पहली घड़ी में आना है तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, अगर आप थोड़ा सा लेट हो जाते हैं तो भी कोई बात नहीं लेकिन कोशिश करें कि जल्दी आएँ। फिर एक और चीज़ आप इंसेंटिवाइज किया है ना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी आएँ। और जिस तरह कुरान हकीम में भी ये हवाला दिया जाता है कि अपने कारोबार, अपना नान नफ़का, जो जिन चीज़ों की जिनके हमें फ़िक्र रहती है, जो मटीरियल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको छोड़कर तुम फलाह के लिए आओ। और ये भी बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि अगर आप इसका लफ्ज़ी मतलब भी देखें, हय अलल फलाह, यानी अल्लाह ताला आपको पुकारता है सक्सेस की तरफ, फलाही की तरफ। और हम दिन रात किताबें पढ़ते रहते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, लोगों से मिलते हैं सिर्फ इसलिए कि हमें तरक्की का, सक्सेस का कोई रास्ता मिल जाए। और सक्सेस आपको दिन में 5 दफ़ा पुकारती है। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो आपको, आपकी पूरी टीम को जुम्मे की बहुत बहुत मुबारक और रमजान शरीफ की बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। और माशाल्लाह आपके गेस्ट भी बहुत अच्छे आते हैं और बहुत ही मालूमाती प्रोग्राम होता है। इसके आप सबको बहुत बहुत मुबारक और बहुत बहुत पजराई मिल रही है आपकी। बहुत शुक्रिया। और आपकी तवज्जो से ये बातें सुन के हमें बहुत अच्छा लग रहा है, खुसूसन क्योंकि जुम्मे का दिन है। हमारी तो कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पॉजिटिव फीडबैक और दुआएं समेटें। तो शुक्रिया आपकी कॉल करने का भी और दुआओं में याद रखिएगा।
जी जनाब, और आपको मिलवाते हैं हमारी अगली मेहमान से। हमारे साथ आज मौजूद हैं हदील साहल। थैंक यू सो मच हदील फॉर बीइंग है। आप बल्कि मेरे ख्याल में रमज़ान मुबारक की शुरुआत आपके लिए क्वेटा में हुई। बिल्कुल, आप अभी वापस आई हैं। रमज़ान मुबारक। थैंक यू। स्टार्टिंग बिल्कुल क्वेटा में थी, ऑफिशियल ट्रिप था, उसके बाद अभी दो दिन हो गए आई केम बैक। हाँ, अच्छा, हर जगह के हमारे कुछ रवायती अपने अंदाज होते हैं, तो क्वेटा में सहरी इफ्तारी में कुछ आपको डिफरेंट चीज़ नज़र आती है जो आप हमें बताना चाहें कि ये भी एक तरीका है? बस वहाँ के लोग ज़रा ज़्यादा जो नहीं, इतनी ज़्यादा रौनक नहीं है जितनी यहाँ पे है। वो सैरी भी जल्दी करके नमाज पढ़ के फ़ौरन सो जाते हैं और उसके बाद दे जस्ट स्टार्ट देयर डे, एंड इसी तरह से इफ्तार करके फिर उसके बाद बाकी सारी चीज़ें कंटिन्यू करते हैं। यहाँ ये होता है कि पूरी रात एक ज़ोर शोर से लोग, कोई कैफ़े चला जाता है, कोई कहीं ना कहीं चला जाता है, कोई फ्रेंड्स के यहाँ चला जाता है। वहाँ पे इतनी गैदरिंग्स नहीं है, मतलब थिंग्स आर थोड़ा सा सिंपल सेटल। देखिए, मैं आपको बताऊं कि कोई भी कस्बा या अगर आप एक कोई छोटा शहर भी, वैसे तो क्वेटा छोटा शहर नहीं है, लेकिन दूसरे इलाकों की अगर बात की जाए, जब छोटे शहर में भी एक रौनक आ जाती है, इसको हम कहते हैं कि ये रमज़ान की रौनक है। चाहे आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, जहाँ पे मुसलमान बसते हैं, आपको नज़र आएगा कि एक फ़र्क आ जाता है, एक फ़िज़ा में एक फ़र्क होता है। अच्छा, वैसे पता है तरावी की भी एक बड़ी ज़बरदस्त रौनक होती है ना। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से बच्चे भी शरीक हैं, वो बच्चे बच्चियाँ सब मिलके अपने पेरेंट्स के साथ जा रहे होते हैं, और इस मौके पर तो ख़वातीन के लिए एक अलग अरेंजमेंट हुआ होता है। बाज़ लोग अपने घरों में करवा रहे होते हैं जिनके बड़े घर हैं। आपसे हमेशा ये पूछना चाहती थी कि अगर हम देखते हैं, और जिस तरह आपने खुद कहा कि बाजमात नमाज पढ़ने का इतना सवाब है, फिर क्या वजह है कि ख़वातीन पे बाजमात नमाज फ़र्ज़ नहीं की गई, और हम इस इतनी बड़ी नेमत से एक तरह से अपने आप को महरूम पाते हैं कि अगर उम्रे पे जाते हैं, बाहर जाते हैं, या तरावी का मौका आता है तो बाजमात नमाज अदा करते हैं, लेकिन ख़वातीन यूजुअली इट्स अ वेरी इंडिविजुअल थिंग फॉर देम। देखिए, हम तमाम वो चीज़ें करने के पाबंद हैं जो हमें हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में ख़वातीन आती थी, और वो पिछली सफ़ों में उनके लिए अरेंजमेंट किया जाता था अलहदा से कि वो पर्दे में रहते हुए पीछे की सफ़ों में आके नमाज़ पढ़ लिया करें, और उनके साथ बच्चे भी होते थे। जब बच्चे होते थे तो नमाज को और मुख्तसर भी कर दिया जाता था। तो एक तो वजह ये भी थी। फिर ये कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक मौके पर फरमाया, जब ख़वातीन बहुत कम हो गई आना मसाजिद में, तो किसी ने पूछा कि ख़वातीन कम आ रही हैं और उस तरह से पाबंदी नहीं हो रही, तो आपने फरमाया ये बेहतर है, क्योंकि जिस तरह से ये तैयार होकर नमाज के लिए आती हैं, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये इस तरह से तैयार होकर आया करती हैं तो आप सख्ती से मना फरमा देते, जैसे बनी इसराइल की औरतें जो हैं वो अपनी इबादत गाहों में तैयार होकर आया करती थी। गोया आपने फरमाया कि ख़वातीन को इस चीज़ का एहतमाम करने की ज़रूरत है कि जब इबादत के लिए आती हैं तो बनाव सिंगार करके ना आएँ, लिबास जो है वो बहुत मुनासिब पहन कर आएँ। लेकिन ख़वातीन ने क्या किया था, बन संवर के आना शुरू कर दिया था, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितने के डर की वजह से ही औरतों को मना किया कि तुम मसाजिद में इस तरह से ना हो और घर में पढ़ो, और घर में भी एक ऐसे कोने में अगर पढ़ती हो जो बिल्कुल घर का कोना है तो वो तुम्हारे लिए अफजल तरीन है। जब हमारे आका ने फरमा दिया कि हमारे लिए अफजल तरीन नमाज पढ़ना, या अगर हम एतकाफ़ में भी बैठ रहे हैं तो एक घर के कोने में बैठना हमारे लिए बेहतर है, तो इससे बढ़कर हमारे लिए क्या हो सकता है। पर्दे के हवाले से, और पर्दे के हवाले से फितने से बचाने के लिए ये हमें दीन मना नहीं करता कि मस्जिदों में जाएं। आज भी आप दुनिया भर के बेशुमार ममालिक जो इस्लामी ममालिक हैं, आप मलेशिया चले जाएं, आप टर्की चले जाएं, इंडोनेशिया चले जाएं, आपको हर जगह ख़वातीन के लिए एक अलग पोर्शन नज़र आता है। बल्कि टर्की में तो बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि एक गेट अगर मर्दों की एंट्रेंस का है तो उसकी बैक पे उन्होंने औरतों के लिए रखा हुआ है एंट्रेंस का गेट, ताकि आपस में एक दूसरे के पास से गुजर के भी ना जाए। आप सऊदीया में भी देखिए, इसी तरह से बिल्कुल सऊदी अरेबिया में आप चले जाएं, डिफरेंट शहरों में इसी तरह से अरेंजमेंट सब जगह है, लेकिन उसमें ज़्यादा उन्होंने मोहतात किया हुआ है, एक उसकी एंट्रेंस अलग की हुई है ताकि आपस में मिले नहीं या ऐसी कोई बात ना हो। हमारे यहाँ कल्चरली ये ज़्यादा है कि हम देखते हैं कि मसाजिद में खुसूसी दिनों में तो एहतमाम किया जाता है, जब जिक्र की अगर महफिल हो या जमात उनके लिए तरावी की लगाई जाए, लेकिन आम दिनों में पोर्शंस कम होते हैं। लेकिन फिर भी जी ये एक सोचने का मरहला है। वैसे तो कहा जाता है कि अगर आप बच्चों को भी देखें, दीनी एतबार से जो तरबियत करती हैं वो ख़वातीन ही करती हैं, तो ख़वातीन आर एट द सेंटर ऑफ दैट जो दीनी तालीमात है उसका महवर एक माँ या एक खातून खाना ही होती है। तो आपकी आगही, आपका इसके बारे में रुझान बहुत मैटर करता है। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो
जुबैरिया, आपका जुम्मे का एहतमाम ख़ास तौर पे क्या होता है? क्योंकि अक्सर मैं देखती हूँ कि जो महाफिल या कोई प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं या तो जुमेरात को या फिर फ्राइडे को, इसकी भी एक ख़ास हम देखते हैं कि रिवायत पाई जाती है। बिल्कुल, जुमे को जो भी यूजुअली प्रोग्राम्स होते हैं तो वो आफ्टर मगरिब ही होते हैं, या लोग अक्सर जो है वो जुमे की बरकत ख़ास हासिल करने के लिए जुमेरात की रात को भी रख लेते हैं क्योंकि वो शब जुमा लग जाती है। बिल्कुल। तो बस हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि जुमे को करेंगे तो ज़्यादा अफजल है और ज़्यादा नेकियां हैं, और एक एक दुरूद जो है वो खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कान मुबारक से समाअत फरमाते हैं। तो इन तमाम बरकतों को समेटने के लिए लोग जो है वो ख़ास इस बात का एहतमाम करते हैं कि महफिलें जो है वो या तो शब जुमा हो या जुमे के ख़ास दिन मुझे ऐसा लगता है कि रेस है ना, इंसान जहाँ बहुत सारी चीज़ों का ख्वाहिशमंद होता है, तो नेकी और अल्लाह ताला से कुर्बत भी एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमारी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समेट लें। एक और कॉलर हमारे साथ हैं और उसके साथ साथ एक नन्ही नात ख्वां भी हमारे साथ मौजूद हैं। दुआ ने भी हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम दुआ, बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो आपको। और मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो ना जुबैरिया बाजी को बिल्कुल कलर कोऑर्डिनेशन में ही आई हो, ऐसा लग रहा है हमने एक ना रिवर्स गियर लगा दी है और जुबैरिया छोटी हो गई हैं। अभी आपसे भी नात सुनते हैं, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? रमजान मुबारक। बिल्कुल ठीक ठाक, आपको भी रमजान बहुत बहुत मुबारक हो, रमजान का पहला जुम्मा बहुत मुबारक हो। क्या कहना चाहेंगे? वेरी नाइस प्रोग्राम, बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम है। अच्छा, इसी पहला 3 हेलो जी जी, पहला अशरा और दूसरा अशरा और तीसरा अशरा, इस पे थोड़ा डिस्कस करो। पहले मग़फ़िरत का है, दूसरा आई थिंक सो पहला रहमत का है, फिर मग़फ़िरत का है, फिर दोज़ख से निजात का है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का, थैंक यू वेरी मच। इस पे भी ज़रूर हम बात करेंगे। अब हम दुआ की तरफ बढ़ते हैं। दुआ ने खूबसूरत सी नात तैयार की हुई है। दुआ, यू रेडी? चलें फिर बिस्मिल्लाह कीजिए। मेरी झोली को भर दे ऐ खुदा सदके मोहम्मद के, मेरी झोली को गुनाहगारों का भी कर दे भला सदके मोहम्मद के, गुनाहगारों का भी कर दे भला सदके मोहम्मद के, मेरी झोली को भर दे ऐ खुदा सदके मोहम्मद के। तेरे दर पर न दस्तक दूं तो फिर किस दर पे दस्तक दूं, तेरे दर पर न दस्तक दूं तो फिर किस दर पे दस्तक दूं, मेरे मौला मेरी सुन ले दुआ सदके मोहम्मद के, सदके मोहम्मद के, मेरी झोली को भर दे ऐ खुदा सदके मोहम्मद के, मेरी झोली को भर दे ऐ खुदा सदके मोहम्मद के। मेरी सांसों की डोरी से बंधा हो जिक्र तेरा ही, मेरी सांसों की डोरी से बंधा हो जिक्र तेरा ही, करूं हरदम तेरी हमदो सना सदके मोहम्मद के, सदके मोहम्मद के, मेरी झोली को भर दे ऐ खुदा सदके मोहम्मद के, मेरी झोली को भर दे ऐ खुदा सदके मोहम्मद के। मेरी आँखें चमक जाए, मेरे दिल में उजाला हो, मेरी आँखें चमक जाए, मेरे दिल में उजाला हो, मेरे मौला हरम अपना दिखा सदके
मोहम्मद के, सदके मोहम्मद के मेरी झोली को भर दे ऐ खुदा, सदके मोहम्मद के गुनाहगार। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बारान रहमत। अचानक ब्रेक पे चले गए थे, इनको अचानक पता चला कि हमने ब्रेक पे जाना है, लेकिन इट्स ओके, वी आर बैक नाउ। और फरहाना आपा, हम जो बात कर रहे थे, आप क्या समझती हैं कि दुआ को इस अंदाज में करना चाहिए कि जी हमें पता है और अल्लाह ताला बस हमें इस हक से, यानी कुछ लोगों ने कहा कि जी बड़े क्लैरिटी के साथ मांगे तो अल्लाह ताला इस चीज़ को पसंद करता है, लेकिन अगर आप रिवायती अंदाज में देखें तो हमें सिखाया जाता है कि हमें नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, अल्लाह ताला से ये मांगो कि जो तू मेरे हक में बेहतर समझे वो कर दे। अब दोनों में तजाद है। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि दुआ के हवाले से जुम्मे के दिन एक साथ ऐसी है जिस पे कहा गया कि दुआ कबूल होती है, और इसमें दो रिवायतें मिलती हैं और मुख्तलिफ सहाबा इकराम ने इसकी वजाहत की। एक ग्रोह ये कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया कि जब इमाम खुतबा शुरू करता है उस वक्त से वो साथ शुरू होती है और जब नमाज मुकम्मल होती है उस वक्त तक, इस दौरान जो टाइम है इसमें एक साथ ऐसी है जिसमें आप कुछ भी मांगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाते हैं। और एक सहाबा किराम का ग्रोह ये कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर यह भी फरमाया जब सूरज गुरूब हो रहा होता है, यानी असर के वक्त जो है वो एक साथ ऐसी है कि आप जो दुआ मांगे वो कबूल होती है। तो मेरा तो ख्याल है कि जुम्मे का दिन पूरा ही इतना मुबारक है कि आप सारा दिन मांगते रहें और किसी न किसी लम्हे तो आपको फरिश्तों की आमीन मिल ही जाएगी। तो बिल्कुल आप एक तो इस चीज़ को जहन में रखेंगे, जुम्मे का दिन इस लिहाज से बड़ा फजीलत वाला दिन है कि इसमें आपकी दुआएं कबूल होती हैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ना है। दूसरी ये बात कि जब हम अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं तो हमें यकीनन इस पूरे यकीन के साथ और पूरे एतमाद के साथ मांगना चाहिए कि अल्लाह पाक ही वो ज़ात है जो कौन मकान का मालिक है, जो हम जिसने हमें पैदा किया है, जो हमारी हर चीज़ को हमसे बेहतर जानता है और समझता है कि वो हमें अता करेगा। जब हम कोई भी चीज़ उससे मांगते हैं तो फिर अल्लाह ताला ने खुद भी हमें बता दिया कि अगर वो तुम्हारे लिए बेहतर है तो मैं फौरी तौर पे कबूल कर लेता हूँ, अगर तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है तो मैं कबूल करते हुए तुम्हारे रास्ते की कोई मुश्किल हटा देता हूँ, तुम्हारी तरफ अगर कोई मुश्किल बढ़ रही है तो मैं उसको हटा देता हूँ। और कभी कभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मैं ये भी करता हूँ कि इसको समेट लेता हूँ कि मैं तुम्हें क़यामत के दिन इसका बदला अता करूँगा। लेकिन बंदे का काम है मांगना और मांगते रहना, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप दुआएं मांगते हैं, जितनी ज़्यादा दुआएं मांगते हैं, अगर आपको फौरी तौर पे उसका जवाब नहीं भी मिल रहा तो आप ये यकीन कर लीजिए कि आपके रास्ते की मुश्किलें उन दुआओं की वजह से जो है वो हट रही हैं। और अगर वो जो मुश्किलात हटने के साथ साथ भी आपकी वो दुआ कबूल नहीं हो रही जो ख़ास तौर से आप मांग रहे हैं, तो क़यामत के लिए उससे बेहतर सिला आपके लिए वहाँ पर तैयार किया जा रहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वो बंदा बहुत ही पसंद है जो दुआएं मांगता है। अल्लाह ताला को पसंद है कि मुझे पसंद कि है मुझसे मांगो। और एक और चीज़ जो दुआ अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है, जो अहादीस में हमें मिलती है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को बेहद पसंद है कि उससे आफियत की दुआ मांगी जाए। सुभान अल्लाह। तो हमें अपनी हर दुआ में जो है, हर नमाज के बाद या उठते बैठते भी हमें ये दुआ मांगनी चाहिए कि या अल्लाह तू हमें अपनी आफियत अता फरमा, तू हमें बरकत अता फरमा। ये दो लफ्ज़ इतने वसी लफ्ज़ हैं कि हम अगर सिर्फ ये समझते हैं कि आफियत से मुराद सिर्फ ये है कि हमारी हिफाजत हो गई, ऐसा नहीं है। या हम बरकत से समझते हैं कि सिर्फ रोज़ी में बरकत हो गई, तो भी ऐसा नहीं है। बरकत से मुराद ये है कि आपकी ज़िंदगी में बरकत, आपके रिस्क में बरकत। अगर इसको आम अल्फाज में कहा जाए कि हैप्पी एंडिंग टू एवरीथिंग, जो आपको पता ही नहीं है कि किन किन चीज़ों की हर चीज़ में आपकी हिफाजत, हर काम में आपकी हिफाजत, और हर काम में और हर अमल में आपके बरकत अता कर दी जाती है। और वो बरकत इतनी वसी होती है कि आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते कि अल्लाह ताला आपकी नस्लों तक उसे ले जाता है। तो इसलिए दुआओं में ये भी कहना चाहिए कि परवरदिगार तू हमें बरकत और आफियत अता कर और हमारी नस्लों को अता कर। और एक और चीज़ जो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक दुआ मांगा करते थे, फरमाया करते थे कि रब्बुल इज़्ज़त तेरा शुक्र है कि तूने मुझे बहुत कुछ अता किया, लेकिन तूने मुझे जो कुछ अता किया है वो मुझसे वापस ना लेना। सुभान अल्लाह। तो ये भी दुआ मांगनी चाहिए कि परवरदिगार ने जो अता किया है वो बिल्कुल। आप ये देखें फरहाना आपा कि तो हम कहते हैं ना कि अल्लाह ताला कभी देकर आजमाता है, कभी लेकर आजमाता है, लेकिन वो लेने वाली जो तकलीफ होती है अल्लाह ताला कभी भी किसी को किसी आजमाइश में ना डाले। मुझे पता है कॉलर वेट कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहती थी कि ब्रेक पे जाने से पहले जो हमारी आज की दुआ का सेगमेंट होता है वो हम ज़रूर कर पाएँ। और आज हमने सोचा कि एक बड़ी ज़द आम दुआ होती है, आप किसी से भी बात करें
دنیا میں تو ہم عافیت مانگتے ہی ہیں, لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارا جو انجام ہے وہ اللہ تعالیٰ خیر و خوبی کے ساتھ کرے, جس طرح کی عزت والی ہمارے پاس زندگی ہے, ہمارا خاتمہ بھی, ہماری موت بھی ہمیں ایمان والی ملے. تو فرحانہ پر اس پہ چاہوں گی کہ آپ یہ دعا مانگنے کا سلیقہ کیا ہونا چاہیے, کوئی اگر اس سے حوالے سے روایت ہمیں ملتی ہے, بیکاز وی ہیو اے شارٹ ٹائم بیفور وی ہیڈ فار اے بریک. جو سب سے بہترین دعا جو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو کور کرتی ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. یا پاک پروردگار مجھے دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما, مجھے آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما, اور پھر مجھے عذاب قبر سے اور دوزخ کی آگ سے بچا. تو یہ ایک ایسی دعا ہے جس میں آپ کو دنیا بھی ملتی ہے, آپ کو آخرت بھی ملتی ہے. تو یہ دعا ہمیں کرتے رہنا چاہیے. اور اگر کسی کو عربی میں یاد نہیں ہوتی تو وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ پروردگار مجھے دونوں جہان میں عزت اور کامیابی عطا فرما اور مجھے پرسکون زندگی عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ آپ کو پھر دونوں جہانوں میں عزت عطا فرمائے گا, لیکن شرط وہی ہے کہ عمل کرنا آپ کے لیے لازم ہے. صرف دعاؤں سے سب کچھ نہیں ملے گا کہ آپ دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ برائیاں کرتے چلے جائیں اور آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے مجھے برکت بھی ملے اور مجھے اچھائی بھی ملے. اپنے مال کو سمیٹتے رہیں, جمع کرتے رہیں, دوسروں کو نہ دیں, لیکن چاہیں کہ اس میں برکت ہوتی رہے. تو اس ماہ مبارک میں بڑی امپورٹنٹ ایک چیز ہے زکوٰۃ, اس پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اگر ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو اپنے مال کو پاک کرتے ہیں اور ہمارے مال میں تب ہی برکت ہوتی ہے. اور جس طرح کہا جاتا ہے کہ جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے, اور اسی حوالے سے یہ جو 30 دن کے روزے ہم پہ فرض کیے گئے, اس نیت سے اگر ہم کریں کہ ہم اپنی صحت کی, اپنے جسم کی, اپنے اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں حواس خمسہ بطور نعمت دی, ہم اس کا صدقہ دے رہے ہیں, اس کی زکوٰۃ دے رہے ہیں. دیٹ از واٹ از دا ہول ایسنس آف رمضان. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ویل بی رائٹ بیک.